hey guys, welcome back to my channel. I hope you are all are well. So without any further delay शुरू करते हैं आज की भी सेम स्टोरी. There are some paranormal activities in this story, but ये स्टोरी काफ़ी छोटी होने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 से 7 मिनट की होगी मुश्किल से. सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. सो एक लड़की है, शी इज़ एन एडल्ट, 21 ईयर्स की है, उसका नाम नेहा वर्मा है. सो ही बिलोंग्स टू बिहार, बट वो अभी राइट नाउ जो स्टडी करने अपनी वो दिल्ली में आई है. उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है. वो अपना करियर मीडिया में बनाना चाहती है, तो वो उसी से रिलेटेड अपना स्टडी कर रही है, ग्रेजुएशन वीकेंड से कर रही है. सो इन दिस उसको एक हॉस्टल मिलता है, मतलब उसके पास हॉस्टल ऑलरेडी था बट उसको चेंज करना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस, आई डोंट नो अबाउट दैट. सो उसको वो चेंज करना पड़ा. तो वो जो एक हॉस्टल है वो काफ़ी पुराना बिल्ड है. वीकेंड से क्या है, मतलब लोग कहते हैं, या मैंने जहाँ वो स्टोरी पढ़ी है वहाँ पर लिखा आ रहा है कि वो ब्रिटिश के टाइम से वहाँ पे बना हुआ है, 1898 के अराउंड बना हुआ है वो, मतलब काफ़ी पुराना है इन शॉर्ट. और वहाँ पर ये भी कहते हैं कि वो पहले हॉस्टल नहीं था, पहले वो वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, से असाइलम था वहाँ पर. तो बट वहाँ पर उसके बाद हॉस्टल वगैरह बन गया. तो अब गाइस लाइट चली गई है, लाइट आने के बाद कंटिन्यू करते हैं. सो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लाइट वालों ने लाइट दे दी है, तो अब मैं आपको मेन स्टोरी में आते हैं. तो उस लड़की को जो नेहा है उसको हॉस्टल नंबर 309 मिला है, बट वो उसको ठीक लगा, रूम वॉज फाइन, सब कुछ ठीक था. बट उसको ना थोड़ा सा ना कॉरिडोर ऑड लगा, कॉरिडोर ज़्यादा अच्छा नहीं था उसको, मतलब जो उसके आसपास के कमरे थे, या मतलब इन शॉर्ट उसको फ्रेंड्स भी अच्छे मिल गए वहाँ पे उस हॉस्टल में. तो शी वॉज हैप्पी कि हाँ ठीक है भाई, अपना पढ़ना टाइम निकालना निकल जाएगा, क्योंकि उसको दोस्त भी ठीक ठाक मिल गए थे, एवरीथिंग वॉज फाइन. बट मतलब फर्स्ट नाइट से ही ना कुछ अजीब सा उसके साथ होने लगा. उसने नोटिस किया कि ना बहुत तेज़ आवाज़ आई है, एक जैसे उसको कोई बुला रहा हो. वो बाहर गई है बट कोई भी नहीं था कमरे से. वो उसने बाहर जाके देखा, सब शांत था, सब ठीक था. वापस आई है, उसकी अलमीरा का डोर खुला हुआ. बट शी इज़ थिंकिंग ये कैसे, बिकॉज मैंने तो बंद किया था, खुद बंद किया था. तो फिर उसने दोबारा बंद कर दिया और लेट गई जाकर अपने बेड पर. वो अपने बेड पर लेटी है तो उसको धीमे से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है, तुम मेरी जगह हो क्या अब. उसने पहले 2 मिनट के लिए सोचा, फिर उसने नेग्लेक्ट किया. उसने मतलब ऐसे प्रिटेंड किया कि मे बी ये मेरे सबकॉन्शियस में चल रहा हो या ये सब कुछ सपना हो. शी टोटली इग्नोर्ड इट. सेकेंड डे क्या होता है, उसको ना काफ़ी सारी आवाज़ें आने लगती हैं, मतलब जैसे उसको कोई बुला रहा है या कोई चीज़ें गिर रही हैं, ऐसी ऐसी उसको ना अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं. वो इरिटेट तो हो रही है बट वो इग्नोर कर रही है कि कोई बात नहीं. तो वो जो उसके साथ अलग अलग चीज़ें हो रही थी उसमें इंक्लूड था कि इसे उसको आईने में मिरर में उसको रिफ्लेक्शन अपनी नहीं दिख रही, उसको किसी और का एकदम से चेहरा दिख रहा है, या दरवाजे खुद बंद खोल हो रहे हैं, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ वॉचिंग हर. तो एक दिन की बात है, वो अपने बाथरूम से बाहर आई है रात को, और उसकी वॉल पर लिखा हुआ है, सामने उसने देखा है, लिखा हुआ है कि 309 को दोबारा कभी मत खोलना. और वो किसी सिंपल चीज़ से नहीं लिखा हुआ है, वो एक खून से लिखा हुआ है. तो थोड़े से उसको चिल्स आते हैं, वो डर जाती है कि भाई क्या है. तो उसने ये चीज़ अपनी वार्डन से पूछी, बट उसकी वार्डन ने ना मतलब पूरी तरह निगलेक्ट कर दिया. ये सब चीज़ उसने इग्नोर करी, उसने नहीं ध्यान दिया और ना ही उसको ध्यान देने दिया. उसने बात घुमा दी वार्डन ने. तो फिर नेक्स्ट डे मतलब 3rd डे उसने वो लाइब्रेरी में जाती है ऐसे ही पढ़ने वगैरह के लिए. तो उसको ना एक पुरानी वार्डन जो यहाँ पर 19 सम ईयर में, मतलब 1903 या 5 है, उसमें वहाँ पर वो रह चुके हैं. वार्डन वो पुरानी वार्डन थी, इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट.
वो पुरानी वार्डन थी, तो उन्होंने ना उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने 309 रूम के बारे में भी लिखा था कि हमने 309 जो रूम नंबर है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया, बिकॉज वहाँ पर एक लड़की रहती थी प्रिया नाम की, जिसने ना अपने मतलब सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो शी वाज लाइक कि अच्छा वो पढ़ रही है, वो थोड़ी क्यूरियस हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ, उसको क्यूरियोसिटी हो रही है, बट शी इज़ नोइंग द रियलिटी, उसको रियलिटी पता लग रही है। तो उसने आगे कंटिन्यू किया, तो उसमें लिखा था कि अब वो कभी नहीं खुलना चाहिए रूम, मतलब उस वार्डन ने लिखा था स्पेशली। तो बट वो पढ़ रही है तो उसको है कि तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो लोग कह रहे थे उस टाइम पे जब वो प्रिया लड़की ने सुसाइड करी कि उसकी रूममेट उसकी डेथ की जिम्मेवार है, बट उन्होंने कोट करके लिखा हुआ था इन रियलिटी देयर वाज अ नो रूममेट, मतलब उसकी कोई भी रूममेट नहीं थी। उन्होंने स्पेशली ये चीज़ कोट में लिखी हुई थी। तो उसने पढ़ी, तो उसने डिसाइड करा कि मैं अब काफ़ी कुछ गाइस पर स्लाइड गई, बट हम कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो जैसा कि नेहा ने वो सब कुछ पढ़ लिया था वो वार्डन की डायरी में, तो ना उसको काफ़ी ना स्ट्रेंज चीज़ें अब उसके साथ होने लगी। उसको वो लड़की दिखने लगी प्रिया ही अपने सपनों में, लंबे बाल है उसके, जलता हुआ चेहरा, मतलब ऐसे दिख रहा है कि मतलब वो जो लड़की है ना वो बदले लेने वाली भावना से ना किसी को कांटेक्ट कर रही है, मतलब उसको ऐसे देख रही है, उसको बदला लेना है, शी वॉन्ट्स टू किल। तो ये तो उसके कुछ बहुत बुरा हुआ था, किसी को नहीं पता है उसके साथ क्या हुआ, उसने क्यों सुसाइड करी, क्या रीज़न था, बट अकॉर्डिंग टू नेहा ऐसा लगता है कि मतलब ना वो रिवेंज मोड में है, वो जो भी है। तो नेक्स्ट, अब जो लड़कियां हैं वहाँ पे पहले रहती हैं उस रूम में नहीं, जो आसपास रहती हैं, वो बताती है कि हर 3 महीने में ना जो भी यहाँ लड़की आती है 309 में, वो अपने आप गायब हो जाती है, पता नहीं वो कहाँ जाती है, उसका पता ही नहीं लगता है। शी वाज शॉक्ड। फिर उसने डिसाइड किया कि आज लास्ट डे मैं इस कहानी को ख़त्म करके ही रहूँगी। सो शी ट्राइड। तो उसने क्या किया, अपने कमरे में कैमरा फिट किए और वो सोने की एक्टिंग कर रही है रात को, कि जैसे कि वो सो रही है। 3:09 पे रात के दरवाज़ा खुलता है उसकी अलमीरा का खुद से, उसके कमरे में धुआं होने लग जाता है। उसको वही लड़की प्रिया सामने दिखती है। वो डर तो गई नेहा, बट उसने हिम्मत करी और वो जो पुरानी वार्डन की डायरी थी ना उसने फेंक के मारी उस पे, वो आत्मा थी जो भी थी उस पे मारी। तो उस पे लिखा हुआ था कुछ पेजेस पे कि प्रिया को माफ़ करो, प्रिया को माफ़ करो, ऐसा। तो वो सब देखकर एकदम से धमाका हुआ, नेहा बेहोश हो गई, सब खत्म। अगला दिन हुआ है, नेहा उस रूम के बाहर वार्डन को बेहोश मिली है, अंदर नहीं, बट वो बेहोश अंदर हुई थी, बट उसको वो बाहर मिली है। और 309 कमरा फिर से बंद है, लॉक्ड है। उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जो भी ट्रीटमेंट मिला उसको ट्रीटमेंट मिला। हॉस्पिटल जाने के बाद डिस्चार्ज मिला तो उसको उसके घर भेज दिया गया, हॉस्टल नहीं बुलाया गया कि थोड़ा रेस्ट कर ले। बट जब नेहा जा रही है अपने हॉस्टल से, उसने उस विंडो पर देखा है, तो एक विंडो पे नेहा का ही चेहरा, वी कैन से नेहा अपना रेप्लिका देख रही है उस विंडो पर, उसको देख के हंस रहा है। वो तो जा रही है बट उसको देख के हंस रहा है। एंड शी वॉज शॉक्ड। घर चली गई, बट उसने अपना फर्दर परस्यू ज़रूर किया अपनी स्टडी, बट वो उस हॉस्टल में कभी नहीं रही, उस पूरे हॉस्टल में, उस रूम में क्या, वो उस हॉस्टल में ही नहीं रही। उसने बाहर पीजी लिया, शी इज़ लिविंग देयर, वहाँ रही वो, अपनी स्टडी कंप्लीट की, एंड नाउ शी इज़ लिविंग हर लाइफ। बट दिस इज़ कोई
खुद मर रहा है और फिर वो दूसरों को भी कहीं लेके जा रहा है। बड़ा कहीं लेके क्या, डेफिनेटली वो लोगों को मार रहा है। जैसे कि नेहा बता रही कि वो एक रिवेंज मोड में दिखती थी उसको भी। सो या दैट्स इट, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।